मेरे प्रियात्मन, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और इसी महीने में क्रिसमस डे आने वाला है 25 दिसंबर को। यह ईसा मसीह का जन्मदिन होता है और पूरे विश्व में, विशेष रूप से ईसाई समुदाय में, ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसाइयों का ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है। अभी 2-3 दिन पहले कुछ मित्रों में चर्चा चल रही थी, उनमें कुछ ईसाई मित्र भी थे और चर्चा ये थी कि इतने प्यारे आदमी ईसा मसीह जैसे लोगों को क्यों समाज सूली पर लटका देता है, मृत्यु दंड देता है, जहर खिला देता है, फांसी दे देता है और जाने क्या क्या। और ईसा मसीह तो केवल 33 वर्ष की उम्र में ही उनको मार दिया गया था। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं चल रही थी। मैंने उसमें भाग लिया और मैंने कहा कि नहीं, ईसा मसीह निश्चित रूप से 33 वर्ष की उम्र में उनको क्रॉस पर लटका दिया गया था, पर वो मरे नहीं, बल्कि ईसा मसीह 112 वर्ष तक जिए और वो भारत में आकर के कश्मीर में जो पहलगांव शहर है, वहाँ पर उनका देहांत हुआ 112 वर्ष की उम्र में। जब इस प्रकार की चर्चा मैंने की तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि इस पर कुछ और विशेष रूप से स्पष्टीकरण दें, कुछ प्रकाश डालें। मैंने 15-16 वर्ष पहले एक लेख लिखा था कि ईसा मसीह सूली पर मरे नहीं, वे भारत में आकर 112 वर्ष तक जिए। ये लेख अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और बहुत चर्चित रहा। आज मैं उसी लेख के आधार पर ईसा मसीह के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ आपके समक्ष। ईसा मसीह का जो धर्म ग्रंथ है, विशेष रूप से जो उन्होंने कहा है, वो बाइबल है। पवित्र बाइबल ईसाई धर्म में बहुत माना जाता है। बाइबल में जो ईसा मसीह के बारे में चर्चा है वो 13 वर्ष तक है। पहले 13 वर्ष तक वो अपने पिताजी के साथ जंगलों में लकड़ियां काटते थे, बकरियां चराते थे, इसका उल्लेख है। और उसके बाद फिर वो तुरंत 30 वर्ष की आयु में उपदेश देने लगे, उपदेश देने के लिए आ गए। ईसाइयों के किसी ग्रंथ में, ना बाइबल में ना किसी और में, उनके 13 वर्ष के बाद और 13 से 30 वर्ष के बीच में जो समय कटा उसका कोई उल्लेख कहीं नहीं है। ये प्रमाणित है। उसके बाद वो 31वें वर्ष में आए और फिर वो उपदेश देने लगे, लेकिन 13 से 30 वर्ष का कोई उल्लेख ना ईसाइयों के पास है ना कहीं और मिलता है। इस पर बहुत खोज की है विद्वानों ने। मैंने भी इस विशेष विषय पर बहुत अध्ययन भी किया है, खोज भी की है, घूमा भी हूँ और इसी विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे।
विद्वान कहते हैं कि वो 13 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में ईसा मसीह भारतवर्ष में आ गए और इन 18 वर्ष तक वो हिमालय की यात्रा करते रहे। हिमालय की यात्रा में वो यहाँ पर बहुत साधुओं से, संतों से, जो यहाँ के सन्यासी थे, वहाँ मठ थे, उनके आश्रम थे, वो उनसे आश्रमों में रहे, उनके साथ रहे। वहाँ कुछ सिद्ध योगी थे, नाथ संप्रदाय के लोग थे, कुछ बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि हिमालय पर्वत में सभी रहते हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म के संत भी हैं, साधक हैं, बहुत तपस्वी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं, नाथ संप्रदाय के भी हैं, तिब्बतियों के भी हैं। सबके डेरे हैं वहाँ पर, सबने साधना की है। वो उनके पास आकर के रहे ईसा मसीह। अनेक तांत्रिकों से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा क्या थी? जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में है, जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में है। क्या शिक्षा है यहाँ की? सारे वेद उपनिषदों या बौद्ध धर्म की शिक्षा है शांति, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। यहाँ शांति का संदेश दिया जाता है, अहिंसा की बात की जाती है, प्रेम की बात की जाती है। सबको प्रेम करो। सब जीवों में आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, सब में किसी को हानि ना पहुंचाओ। यहाँ तो सभी ग्रंथों में ये शिक्षा दी जाती है। और इसी को देख करके जर्मनी के एक विद्वान हैं, होमर कर्स्टन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है जीसस लिव्ड इन इंडिया। जीसस लिव्ड इन इंडिया। उसमें लेखक ने लिखा है कि 18 वर्ष ईसा ने भारत में बिताए। उन्होंने यहाँ आकर वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा दोनों का खूब अध्ययन किया, और केवल अध्ययन नहीं किया, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने यहाँ का जो मूल रूप में योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, समाधियाँ हैं, उनका खूब अभ्यास किया, प्रयास किया, और वो सब कुछ सीख करके 18 वर्ष तक खूब अभ्यास करके, योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, और यहाँ की तंत्र विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की 18 वर्ष तक हिमालय पर्वतों में जगह जगह घूम करके उन्होंने वो विद्याएं प्राप्त की, बिल्कुल आत्मसात की, पारंगत हो गए इसमें। और इसके पश्चात वो अपने देश जूडिया जेरूशलम में चले गए। और सूली से जो ही वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर स्वाभाविक था कि 31वें वर्ष में वो वहाँ पर गए। फिर वो वहाँ जाकर के वही शिक्षा, वही संदेश जो यहाँ से लेकर के गए थे, वो वहाँ पर देने लगे। और यही जो संदेश था वो यहूदी धर्म को स्वीकार नहीं हुआ। वो बताते हैं कि उनको सूली दी गई थी, लेकिन वो सूली से बच करके दामस्कस और पर्शिया के रास्ते भारत में आ गए, कश्मीर में रहे। कश्मीर के पहलगांव में एक कब्र बनी हुई है जिस पर हिब्रू भाषा में लिखा है जोशुआ। जोशु का मतलब वही ईसा मसीह है, जीसस है, जोशु, जीसस। मसीहा तो बाद में कहने लगे ईसाई लोग उनको। और उसके नीचे लिखा है भेड़ों का रखवाला, यहूदी भाषा में। मैंने वो कब्र देखी है, तारीख भी लिखी है, वर्ष भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। और वो कब्र यहूदी परंपरा के हिसाब से बनी हुई है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर है। मुस्लिम इस्लाम धर्म में जो
बनाई जाती हैं कब्रें, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, लेकिन यहूदी परंपरा में पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। ऐसे ही उनकी पहलगांव शहर में कब्र बनी हुई है कश्मीर में, और इसको नीचे लिखा हुआ है यहूदी भाषा में भेड़ों का रखवाला। यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो संतति है, जो संतानें हैं, उनके चेहरे मोहरे यहूदियों से मिलते जुलते हैं। उनके साथ कुछ और भी उनके शिष्य आए थे, वहीं पर रहने लगे, और उनके संतानें आज भी पहलगांव और कश्मीर में इधर उधर हैं। तो ये सब कुछ देख करके लेखक होगर कर्स्टन का मानना है कि तिब्बती विश्वास करते हैं, जो तिब्बत में लोग रहने वाले हैं, कि ईसा मसीह पदम संभव भगवान के 21वें अवतार हैं। आपको पता है कि वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार है तिब्बत में, उसको मानने वाले हैं। वो कह रहे पदम संभव, जो ईसा मसीह है वो भगवान के 21वें अवतार हैं। वैसे तो स्वयं बुद्ध भी सनातन धर्म के अनुसार विष्णु के 9वें अवतार हैं। उनका तर्क है लेखक का कि जेरूसलम में 3 विद्वान जिन्होंने ईसा के जन्म से पहले ये घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि अवतार होने वाला है भगवान का, वो कह रहे हैं, कर्स्टन कह रहे हैं कि वो कोई और नहीं, वो बौद्ध भिक्षु ही थे जो भगवान विष्णु के अवतार की घोषणा कर रहे थे। ये ना किसी हिंदू लेखक ने कहा है, ना बौद्ध लेखक ने कहा है, ये ईसाई लेखक कर्स्टन का बहुत खोज के बाद ये वो बात कह रहे हैं। कर्स्टन ने अपने तर्कों की पुष्टि के लिए एक रूसी पत्रकार, बहुत बड़े लेखक भी हैं, उनका भी हवाला दिया है, निकोलाई नोतोविच, और उनकी एक किताब है द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसमें निकोलाई ने कहा कि 1880 में लद्दाख की यात्रा की थी उन्होंने, और उन्होंने लद्दाख के जो हेमिंज बौद्ध मठ में कुछ प्राचीन धार्मिक पांडुलिपियां देखी थी, जिनमें चमत्कारिक पैगंबर ईसा के जीवन से संबंधित कहानियां हैं। उनके अनुसार ईसा जो इजराइल में पैदा हुआ था, भारत के सिंध प्रदेश में आया, उस समय उसकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। वहाँ से उन्होंने पंजाब और जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहाँ 6 वर्ष तक वेदों की शिक्षा का अभ्यास किया। वहाँ से वो नेपाल चले गए, लद्दाख चले गए, वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। सन्यासी तो थे ही, हृदय से सन्यासी थे, भीतर से। सन्यास भीतर से आता है, ओढ़ा नहीं जाता। तपस्वी भी थे, प्यास थी कुछ सीखने की, सत्य को जानने की प्यास थी ईसा मसीह में। इसलिए उन्होंने यहाँ पूरे हिमालय पर्वत की स्थान स्थान पर यात्राएं की। उन्होंने हिंदुओं के जो पुराने चमत्कारिक नाथ संप्रदाय के और योगियों की जो नाथ नामावली है, नाथ संप्रदाय की, उसमें उच्च कोटि के संत ईसा नाथ का जिक्र है। वो ईसा मसीह को ईसा नाथ कहते हैं, जो 14 वर्ष की आयु में भारत आया था, और जब वापिस अपने देश में गया और भारत में प्राप्त शिक्षा जो अहिंसा की थी, प्रेम की थी, शांति की थी, करुणा की थी, दया की थी, सबके प्रति दया करो, परमात्मा के प्रति भक्ति करो, आदर करो, सत्कार करो, प्रेम बांटो, हिंसा का निषेध है सारी इन शिक्षाओं में। यही तो वो शिक्षा लेकर के गए थे। और जो ही इन्होंने इसका उपदेश वहाँ जाकर के किया, क्योंकि यहूदी थे ईसा मसीह, ईसाई धर्म तो ईसा के नाम से ही प्रारंभ हुआ है, वो तो यहूदी थे। जो ही उन्होंने इसका प्रचार वहाँ पर किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इसको भी समझ लें कि स्वीकार नहीं किया तो दंड दिलवा दिया, सूली पर लगवा दिया। और ये काम कोई साधारण आदमी नहीं करते। जो मठाधीश होते हैं, उस समय के जो ऐसे व्यक्ति जो समाज में
स्वयं को बहुत बड़ा मानते हैं, वही ये काम करवाते हैं। और उन्होंने उनको षड्यंत्र रच करके उसको सूली पर चढ़वा दिया। अब उन्होंने जो विद्या सीखी थी योग की, तांत्रिकी, उस योगिक सिद्धियों के कारण से वो पुनर्जीवित हो गए। और इसमें विशेष रूप से उनके जो गुरु थे योगी चेतन नाथ ने उनकी सहायता की। उनकी कृपा से वो वापस भारत में आए और हिमालय की चोटी में एक आश्रम बनाकर रहने लगे, पहलगांव में ही। वहाँ पर 112 वर्ष की आयु तक जिए, फिर वो चले गए। इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में मैं दे रहा हूँ। वास्तव में ईसा मूल रूप में जुडास के एक यहूदी थे। यहूदी धर्म ग्रंथों में ईश्वर की व्याख्या एक बहुत कठोर और निर्दयी शासक के रूप में की गई है। यहूदी धर्म ग्रंथों का पढ़े तो वहाँ ईश्वर की जो व्याख्या है वो बड़ी निर्दयी, उनका जो उनकी इमेज है परमात्मा की, उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार उनकी छवि बड़ी कठोर है। उन्होंने कहा कि ईश्वर अत्यंत क्रोधी और निर्दयी है। ईश्वर का निर्देश है कि अगर तुम्हारी कोई एक आंख निकाले तो तुम उसकी दोनों आंखें निकाल दो। ये यहूदियों का भगवान कहता है। ईसा मसीह ने भारत में जुडास लौटकर उपदेश देना शुरू किया कि ईश्वर तो अत्यंत दयालु है, उसका क्रोध से क्या अर्थ है। ईश्वर निर्दयी नहीं है, परम दयालु है, कृपालु है, कृपा करने वाला है। वो तो क्षमाशील है, करुणावान है, वो सबका हम सबका पिता है। वो ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है। और यदि हमने कोई अपराध किए हैं और हम परमात्मा के समक्ष जाकर के प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो परमात्मा तुरंत क्षमा कर देता है। यहूदियों के धर्म में वो परमात्मा क्षमा नहीं करता। वो तो स्पष्ट कहता कि एक आंख निकाले तो उसकी दोनों निकाल लो, तुम्हारा एक हाथ तोड़े तो तुम उसके दोनों हाथ तोड़ दो। ये उनका धर्म है। और ईसा कुछ और ही सीख के गए हैं। नहीं, क्षमा, करुणा, प्रार्थना, ये सब सीख करके गए। और जब ये वहाँ की जाकर के शिक्षा देने लगे, बस वो यहूदियों को स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने उसका विरोध किया। ये कहाँ से आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। हम सभी तो ईश्वर के पुत्र हैं। तो सबने कहा ये कौन सा ईश्वर का पुत्र आ गया। स्वीकार नहीं किया। करते ही नहीं ऐसे लोग स्वीकार जो ईश्वर का नाम ले दें। उनके अहंकार को ठेस लगती है कि यही ईश्वर का पुत्र, ये कहाँ से आ गया। बहुत विरोध हुआ है समाज में ऐसे सभी लोगों का। यहाँ भी जिसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, जिसने कहा अनल हक मैं ही हूँ, विरोध किया लोगों ने। ये कहाँ से आ गया। और उनको जहर दिया, काट दिया, फांसी दे दी। यही स्थिति ईसा मसीह की हुई। उनको षड्यंत्र में दंड दिया गया कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। और उनका जो फांसी का तरीका है वो आप सभी जानते हैं, बहुत बहुत कठोर, बहुत निर्दयी है। कि क्रॉस पर उनके पैरों में कील गाड़ दी जाती है, हाथों में कीलें गाड़ दी जाती हैं, आदमी यूं लटक जाता है। और फिर धीरे धीरे खून रिश्ता है, 72 घंटे लगते हैं, 3 दिन, और तड़प तड़प के आदमी मर जाता है। इतना ही नहीं, अगर सुबह लटकाया तो शाम को उसको फिर उतारते हैं क्रॉस से, देखिएगा, फिर कब्र में डालते हैं, अगले दिन फिर सुबह उसको लटकाते हैं। इतनी यंत्रणा देने का उनका कठोर मृत्यु दंड है यहूदियों का। संसार में ऐसा कहीं नहीं देखा। तो उन दिनों जो जूडिया था, उनके आसपास के क्षेत्र रोमन साम्राज्य के अधीन थे। और वहाँ का रोमन वायसराय था पोंटियस पायलट, बड़ा प्रसिद्ध है पोंटियस पायलट। ईसा मसीह वो समझता था कि बेकसूर है, इसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी का हुक्म चला दिया, जजों ने कह दिया। लेकिन जब तक वहाँ का जो वायसराय है वो हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक किसी को फांसी पर लटकाया नहीं जाता। उनके हस्ताक्षर आवश्यक थे। और इसलिए यहूदियों ने कहा कि हस्ताक्षर करो।
और आपने फिल्मों में देखा होगा, भीड़ इकट्ठी हो गई, दबाव डाला गया पोंटियस पायलट पर कि इनको फांसी दो, हस्ताक्षर करो, फांसी दो, हस्ताक्षर करो। अब पोंटियस पायलट तो रोमन था, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हो जाएगा, सारी पब्लिक मेरे विरुद्ध हो जाएगी, और अगर मैं हस्ताक्षर करता हूं मृत्यु दंड पर तो ये बेचारे बेकसूर है, वो जानते थे, इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ इस बात का। लेकिन जनता के दबाव में उनको हस्ताक्षर करने पड़े। लेकिन क्या किया कि जानबूझ करके अपराध भाव पैदा हुआ पोंटियस पायलट के कि मैं किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड। उनकी आत्मा ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा शुक्रवार को हस्ताक्षर किए शाम को, और कहा कि शाम को मृत्युदंड, इसको फांसी पर लटका दो, जबकि प्रातः सुबह ये काम किया जाता था। उन्होंने शाम को उनको फांसी पर लटकाया, और उनकी बहुत जो स्थिति है लकड़ी के क्रॉस पर जैसे लटकाया जाता है वो आप सब जानते हैं। और जब शुक्रवार शाम को लटकाया तो फिर तरीका है कि शाम को उसको उतार देते हैं, और अगले दिन फिर उसको फांसी पर लटकाया जाता है, फिर उसमें क्रॉस में कीलें गाड़ी जाती हैं। शाम को केवल 6 घंटे बाद ईसा मसीह को पुनः सूली से उतार लिया गया, और एक नई कब्र खोदी गई थी। एक धनाढ्य व्यक्ति थे वहां के, जो जानते थे ईसा मसीह को, प्यार करते थे उनसे, वो थे अरिमाथिया के एक धनाढ्य व्यक्ति जोसेफ। उन्होंने नई कब्र बनाई, उसी में जीसस को रखा गया, केवल रात के लिए कि अगले दिन पुनः इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये जो बात है कि ये कब्र बनाई गई, और ये तो स्वयं उसमें बाइबल में ही लिखा हुआ है, ल्यूक ने लिखा है, मार्क ने लिखा है, जॉन ने कहा है कि उनको उतारा गया शुक्रवार शाम को 6 घंटे बाद केवल, और वो कब्र में डाल दिया गया। शनिवार को यहूदियों की छुट्टी होती है, पवित्र दिन होता है, और वो कोई काम नहीं करते। शुक्रवार शाम से ही काम बंद कर देते हैं, इसलिए शनिवार को वो कब्र में पड़े रहे उनके लिए तो। और जब रविवार को देखा गया, क्योंकि सारे उसकी छुट्टी होती सरकारी, कोई चौकीदार भी काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, पवित्र दिन होता है उनका, और जब रविवार को देखा गया उनको, तो उस कब्र से वो गायब थे। रविवार को चाहते थे लटकाना, क्योंकि शनिवार तो लटकाते नहीं, छुट्टी है। तो आर्मीनिया का जो जोसेफ थे जिन्होंने कब्र खुदवाई थी, उनके एक मित्र थे निकोडेमस, वो चौकीदार थे वहाँ के, वो उनसे मिले। कुछ और भी शिष्य थे, और चौकीदार से मिलकर उन्होंने जो घायल पड़े हुए थे, जिनमें कीलें गाड़ रखी थी, उनको कब्र से चुपचाप उठाया, चौकीदार से मिलकर के उठा करके उनको वो ले गए एक विशेष गुफा में। वहाँ पर उनकी मलहम पट्टी की, उनका उपचार किया, और उपचार करने के बाद उनको चुपचाप वहाँ से वो कुछ दिन के बाद जब थोड़े से ठीक हो गए तो भारतवर्ष में ले आए। इतवार को जब कब्र देखी गई तो वहाँ पर ईसा मसीह नहीं थे। एकदम हो गया कि चमत्कारिक रूप से ईसा मसीह गायब हो गए हैं, ये लोगों में फैलाया गया। इतना ही नहीं, उनको जाते हुए किसी ने जुडास में भी देख लिया, और ये कहा कि हाँ वो पुनर्जन्म हुआ है, और हमने देखा है वहाँ पर वो जीवित थे। तो 2 चमत्कार हो गए, एक तो गायब हो गए ईसा मसीह, दूसरे देखा तो पुनर्जन्म भी हो गया उनका। ये चमत्कार था, और इस चमत्कार का यही आधार है, चमत्कार ईसा मसीह धर्म, ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म चमत्कारों पर आधारित है, इसको देख लेंगे आप। ईसा मसीह चमत्कार करते हैं। वो कहते थे जिसको हाथ लगा दे मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है, उसको मसीहा कहते हैं। इसलिए ईसा के साथ जीसस के साथ मसीहा लगा दिया गया। अगर बीमार है और वो चाहे हाथ लगा दे तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए मसीहा है। मसीहा का अर्थ ये होता है।
इसलिए चमत्कार पर आधारित आज भी यदि वो किसी को संत की उपाधि देते हैं तो उनकी परंपरा है कि वो जो चमत्कार करके दिखाए अपने जीवन में, कोई भी ईसाई, उसको संत की उपाधि दी जाती है उनके हेडक्वार्टर से। और सेंट जो उनका शब्द है, इसको भी मत समझ लेंगे वो हमारे संत से मिलता जुलता है। उनका सेंट है स्वीकृति, अप्रूवल। जो उनका सबसे बड़े पादरी हैं, इटली में बैठे हैं, वो स्वीकार करें कि हाँ इन्होंने 2 चमत्कार किए हैं जीवन में, मरे हुए को जिंदा किया है, कि ये किया है। फिर वहां से वो स्वीकृति देते हैं कि हाँ अब ये सेंट हो गए हैं, संत हो गए हैं। यानी संत होने की स्वीकृति भी ऊपर से चाहिए, ये परंपरा है उनकी। तो वो चमत्कार आधार है ईसाई धर्म का कि ईसा मसीह ने चमत्कार किए हैं इसलिए। और वो कहते हैं ईसाई सभी कि आप ईसाई बन जाइए तो धर्म आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह ने अपना खून बहाकर अपने शिष्यों और भक्तों के लिए, अपने शिष्यों और केवल भक्तों के लिए उन्होंने खून बहा है, औरों के लिए नहीं। और वो उनको मुक्ति दिलाएंगे। किनको मुक्ति दिलाएंगे? जो ईसाई बन गए हैं। और ईसाई बनने का आधार एक ही है। क्या कहते हैं संत पाल कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपने पापों से मुक्त होने के लिए बस एक कर्म करना है, वो कर्म है बपतिस्मा। बस, यानी बस बपतिस्मा लो, ईसाई बनो और अपने सारे पापों से छुटकारा पाओ। कितनी अच्छी बात है। कोई भी व्यक्ति ईसाई बने, बड़ा सरल कर रखा है। इसलिए दुनिया में जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं, निर्धन हैं, वो इनसे प्रभावित होकर के उन्होंने बपतिस्मा लिया, ईसाई बन गए। और ईसाई बनते बस सारे पापों से मुक्त हो गए हो। इसलिए उनके धर्म प्रचारक पूरे संसार में जा करके ईसाई बनाने का प्रयास करते हैं, लोभ दे करके, शिक्षा का, रोटी का, इलाज कराते हैं और ये कहते हैं कि ईसाई बन जाओ। वो बड़ी कृपा करते हैं कि तुम ईसाई बनोगे तो मुक्त हो जाओगे सारे पापों से, इसलिए हम बना रहे हैं, हम तो कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। और जब तक ईसाई नहीं बनोगे तो जो पाप की गठरी तुम्हारे सर पर रखी है वो हमेशा रखी रहेगी, तुम पापी ही रहोगे। ये ईसाई धर्म की मान्यता है। सबकी अपनी मान्यताएं हैं। इस्लाम धर्म की भी मान्यता है, इस्लाम बनो तो मुक्त हो जाओगे, अल्लाह ताला के पास जाओगे, नहीं तो नरक में सड़ोगे। सबकी अपनी मान्यताएं हैं। प्रश्न ये उठता है कि एक कर्मकांड बपतिस्मा, बस जो जल में डुबो करके लिया जाता है, पादरी करवाते हैं और आप पापों से मुक्त हो गए। अब सोचना ये है कि पापों से हम अपने अच्छे कर्मों से मुक्त होते हैं या कि किसी कर्मकांड से। पापों से मुक्त हुआ जाता है, हम अच्छे कर्म करें, शुद्ध कर्म करें, कर्मों के भी पार हो जाएं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म ही ना रहे, कर्म ही ना रहेगा भाव है कि कर्तापन मिट जाए, कि मैं कर रहा हूं, परमात्मा करवा रहा है, बस कोई करवा रहा है, हो रहे हैं कर्म। तो अपने ऐसे कर्मों से ही कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है, किसी एक कर्मकांड से नहीं। चाहे वो कर्मकांड ईसाई धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, यहूदी धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, कर्म कांडों से मुक्ति नहीं मिलती, अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है। लेकिन उन्होंने मानव जाति के लिए, ईसा मसीह ने बलिदान दिया तो पूरी मानव जाति के लिए, केवल उनके लिए नहीं जो ईसाई धर्म को मानना प्रारंभ कर देंगे।
जितने भी पैगंबर हैं, अवतार हैं, संदेशवाहक हैं, कोई भी हो किसी धर्म के, उन्होंने तो पूरी मानव जाति के लिए प्रेम दिया है, करुणा दी है, संदेश दिए हैं, सबको प्यार करो। लेकिन हमने उन धर्मों को अंधा बना दिया है, संकीर्ण कर दिया है, संकीर्ण कर दिया है कि हमारी जो परंपराएं हैं बस हमारी परंपराओं को मानो, बपतिस्मा लो और मुक्ति हो जाओ। सभी धर्मों में ये रोग हैं, उनके अनुयायियों ने ये सब कुछ किया है, ईसा मसीह ने नहीं, ईसाइयों ने। और इसलिए बहुत बड़े दार्शनिक जर्मनी के हुए हैं सार्त्र। सार्त्र का एक बड़ा मशहूर वचन है, देयर वाज ओनली वन क्रिश्चियन एंड ही वाज क्रूसिफाइड। एक ही ईसाई था, उसको सूली पर लटका दिया गया, बाकी कोई ईसाई नहीं है। ये सभी धर्म के अनुयायियों की स्थिति होती है। तो पैगंबर होते हैं, अवतार होते हैं, वो तो पूरी मानव जाति के लिए नहीं, जीव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो ये कहते हैं नहीं, हमारी बात मानो, हमारे धर्म को अपनाओ तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म की संकीर्णताओं के कारण मानव को लड़ रहा है, मिटा रहा है एक दूसरे को। ये संकीर्णताएं हैं। तो ईसा मसीह पर चर्चा केवल मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों ने खोज करने के बाद, जैसा अभी मैंने उनके रेफरेंस दिए हैं, उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो घूमे हैं हिमालय पर्वत पर, देखा है कि ईसा मसीह वहाँ उनके शिष्य कब्र से निकाल करके शनिवार के दिन ले गए थे, वहाँ कुछ गुप्त रूप से इलाज किया, मलहम पट्टियाँ की, और कुछ स्वयं ईसा मसीह योग क्रियाएं जानते थे, उनके आधार पर भी वो जिंदा रहे और उसको चुपचाप किसी तरह से गुप्त रूप में वो यहाँ पर भारतवर्ष में ले आए। और भारतवर्ष में क्योंकि ईसा मसीह का देखा हुआ था हिमालय क्षेत्र सारा, वहीं वो हिमालय पर्वत पर श्रीनगर में ले गए और वहाँ पर पहलगांव जो शहर है उसमें जा कर के वो पर रहे, उन्होंने आश्रम बनाया वहाँ पर के। और इसलिए उन्होंने, किसी ने वो नाथ संप्रदाय के बताया, किसी ने बौद्ध भिक्षु बताया, जो भी था वो वहाँ पर रहे, 112 वर्ष तक जिए। वही उनकी कब्र बनी हुई है, आज भी देखी जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चमत्कार है, जो ईसा मसीह सोचते हैं कि 33 वर्ष की उम्र में उनको सूली पर लटकाया और वो पुनर्जीवित हो गए, इसलिए ईसाई धर्म प्रचलित है, ऐसा नहीं है। तो हम इस पर थोड़ी इसमें चर्चा कर ली है कि ईसा मसीह 112 वर्ष तक जिए और पहलगांव में भारतवर्ष में आकर के मरे, और यहाँ की वो शिक्षाओं का उन्होंने पालन किया। और यही शिक्षाएं हैं, करुणा है, दया है, प्रेम है, अहिंसा है। आइए इन्हीं सद्गुणों पर हम भी चलने का प्रयास करें, हम भी ईसा मसीह की शिक्षाओं को मानें, हम भी वेद उपनिषदों की शिक्षाओं को मानें। आज इतना ही। जय श्री राम।